बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिलमुअ्मिनीना वल्मुअ्मिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, दो बातें जहन में रखना पूरे बयान का खुलासा है। छुपी हुई नेकियां और छुपे हुए गुनाह। छुपी हुई नेकियां ये आदमी को अल्लाह का बहुत कुर्ब दिलाती है और छुपे हुए गुनाह ये आदमी को अल्लाह से दूर कर देते हैं। बल्कि उलमा ने लिखा है, जो छुप कर गुनाह करता है तो कभी कभी उस पर ऐसा अज़ाब आता है कि वो मरते वक्त कलमे से भी महरूम रहता है। जहर जहर है, सबके सामने खाओ तो भी नुकसान पहुंचाएगा, तन्हाई में खाओ तो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो छुपे हुए गुनाह जो है ये जहर है। आजकल हवा ऐसी चल रही है कि आदमी सबके सामने तो वो गुनाह करता नहीं है, लेकिन तन्हाई में करता है। मोबाइल में लड़कियों को देखना, नंगी चीज़ें देखना, कोई देख नहीं रहा है लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। इसे छुपा हुआ गुनाह कहते हैं। कि आज हमको नेक बनना नहीं है, लेकिन नेक दिखना है और नेक कहलवाना है। यह हमारा मिजाज है कि हमें नेक बनना नहीं है, लेकिन सिर्फ नेक दिखें, लोग कहें हाँ भाई बहुत अच्छे मौलवी साहब है, बहुत अच्छे। और लोग कहें भी नेक। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि छुपे गुनाह ये आदमी के छुपे गुनाह करने वाला ये अल्लाह की निगाह से गिर जाता है। रज़ाइल हो, ग़ीबत हो, हसद हो, उनका गया ये आदमी। और छुपी हुई नेकियां करेगा, किसी को पता नहीं, तो अल्लाह ताला उसको बहुत ऊंचे ले जाते हैं। बुजुर्गों की के अंदर ये चीज़ें बहुत मिलती है, बहुत ऊपर ले जाते हैं कि छुपी हुई नेकी कर रहा है, किसी को पता नहीं। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि नेकी ऐसी करो कि सिर्फ फरिश्ते और अल्लाह गवाह हो और कोई नहीं। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह सर्दी के रातों में जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठते थे, तो मुझे बुला कर कहते थे कि देख मैं छुपी हुई नेकी कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? क्या तेरी माँ तो बर्तन धो रही है और तू अभी थोड़ी देर में चला जाएगा, और ये मैं रज़ाई ओढ़ के लेटा हूँ, सारी दुआएं रात को सोने की जो है मैं पढ़ता हूँ, ये मेरी छुपी हुई नेकी है, किसी को पता नहीं अल्लाह के अलावा। तुझे तो इसलिए कहा कि तू मेरा बेटा है। बोले छुपी हुई नेकियां करने की आदत डालो, अपनी नेकी बोलनी नहीं चाहिए। बेनमाज पढ़ेंगे लोग देखेंगे, ठीक है ये तो करना ही पड़ेगा हमें, लेकिन कुछ नेकियां आदमी ऐसी करे कि जो उसकी बिल्कुल छुपी हुई हो, वो अल्लाह का लाडला बनता है, अल्लाह ताला उसका हाथ पकड़ता है। फरसदक शायर था, उसके दादा थे सा, उनका नाम आता है किताबों में सा। तो यहाँ हिजाज में ये लड़की अगर पैदा होती थी ये लोग मार देते थे।
दफन कर देते थे। जब इस्लाम आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मना किया, तो लड़कियों को मारने वाले, दफन करने वाले खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने किस्से बयान करते थे कि मैंने 8 लड़कियां दफन की हैं। एक साहबी ने आकर कहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए। हाँ, किससे आकर बयान करते थे। कैस इब्न आसिम एक बहुत बड़े चौधरी थे, कैस इब्न आसिम उनका नाम आता है किताबों में, बाद में साहबी बने ये। तो वो कहते थे कि मेरी बीवी हमल से थी, मैं सफ़र में गया, मैं सफ़र में जाने के बाद जो है मुझे पता नहीं लड़का हुआ कि लड़की हुई, तो लड़की पैदा हुई, मैं तो सफ़र में था, व्हाट्सएप का ज़माना तो था नहीं। तो मेरी बीवी ने सोचा कि भाई ये तो आएगा तो मार डालेगा इसको। कैस इब्न आसिम इनका नाम था। तो मैंने वो लड़की जो है मेरी बहन के यहाँ रख दी चुपके से, क्योंकि उसे पाल पोस बढ़ा कर मेरे शौहर को पता न चले। कैस इब्न आसिम आए, बीवी से पूछा भी क्या पैदा हुआ था। उनका मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, दफन कर दिया उसको। बात खत्म हो गई, आई गई हो गई। अब रिवायतों में यह है कि एक दिन वो लड़की जो है वो इत्तेफाक बड़ी हो गई, इत्तेफाक से ये हुजूर का किस्सा सुना रहे हैं कि इत्तेफाक से जो वो खेलती खेलती हमारे घर आ गई, बहुत खूबसूरत थी, और आकर जो है खेलने लगी। और ये कैस इब्न आसिम ने भी प्यार किया। और अब वो खाला के यहाँ से यहाँ आवे, यहाँ से वहाँ जावे। आहिस्ता आहिस्ता करके पता चला, कैस इब्न आसिम ने पूछा भी ये लड़की तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बहुत मुझसे प्यार करती है। तब माँ की जुबान से निकल गया, ये तुम्हारी ही लड़की है, ये तुम्हारी ही लड़की है, मैंने छुपा कर रखा था। खैर, बेटी और बाप दोनों में जो एक मोहब्बत फितरी होती है, वो होती कि ये लेकर जाते बाग के अंदर, इधर जाते उधर जाते, बच्ची भी मानुस हो गई। कैस इब्न आसिम सुनाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में बैठे हुए रोते थे। कई सहाबा आकर सुनाते थे अपने किस्से, मैंने इतनी बच्चियां दफन की, मैंने इतनी बच्चियां मारी, मैंने यूँ किया, मैंने यूँ किया। इसीलिए कुरान की आयत नाज़िल हुई, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। हशर के मैदान में ये जितनी भी जिंदा बच्चियों को दफन किया है, पूछा जाएगा कि तुम्हें क्यों मारा गया था। वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। कैस इब्न आसिम सुना रहे थे, हुजूर बैठे हुए थे, सारे साहबा बैठे हुए थे, माएँ भी पर्दे में सुन रही थी। ये कहा, हजरत बस मेरे दिल में यही चीज़ होती थी कि ये यानी ये मेरी बेटी है, तो मुझे किसी के साथ निकाह करना पड़ेगा इसका, और वो दामाद मेरे घर में आएगा, साथ खाना खाना पड़ेगा। बस ये गैरत, जहालत की गैरत थी। ऐसे जाहिलों में अल्लाह ने हुजूर को भेजा है, अमेरिका नहीं भेजा। जैसे पढ़े लिखे लोग हों, अजहलुल जुहाला, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारा काम अनपढ़ों में ज़्यादा होता है। अनपढ़, उसमें झेलना पड़ता है आदमी को। हमारे चिल्ले लगे हैं भाई 1000 रुपये में चिल्ला पूरा करना है, 1000 रुपये में चिल्ला पूरा करना है। अब जो है एक मशरिक का मिजाज का है, दूसरा मगरिब के मिजाज का है, एक का मिजाज ये, एक का मिजाज ये। तो हमारे जमात में खाना अच्छा पकाने पर लड़ाई होती थी, जाहिल लोग सब। अरे आज खाना अच्छा पका है तो 1000 में चिल्ला पूरा नहीं होगा। कि कभी तो ये होता है कि खाना अच्छा न पके तो लड़ाई हो। हमारे जमाने में खाना अच्छा पकने में लड़ाई होती थी। अरे भाई, और एक बड़े मियाँ थे, वो चाय नहीं पीते थे, तो रोज़ाना मुझसे जो है वो 25 आना चाय के वापस लेते थे। आज मैं 25 पैसा, ये कहा भाई आज मैं तो चाय पीता नहीं, मेरा 25 पैसा वापस करो। इतना मारू काम। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने इसकी बहुत मिसालें देते थे। कहीं जाना हो तो कहते थे चलो यहाँ से जाना है
बस में। इन्होंने कहा नहीं बस में तो हम तो जाएंगे नहीं, इसका टिकट का पैसा होगा, हम तो पैदल चलेंगे। अरे भाई मैं नहीं चल सकता। ये कहा तुम बस में जाओ। अब वहाँ जाकर वो हिसाब करते थे, बस का जो है 10 आना हुआ, 10 पैसा हुआ, 10-10 पैसा हमको दे दो सबको, अभी दो, अभी बाद में ताली में बैठेंगे। तो चिल्ला पूरा होता था, झेलना पड़ता है। तबलीग के काम में आमतौर से लोगों के जहन में होता है कि यार ये लोग तो 6 नंबर बयान करते हैं, 7वां नंबर दिन गवाए है ही नहीं। इनकी मुख्तलिफ जो किताबें हैं वो किताबें पढ़ते हैं। इतने 80 साल से काम चल रहा है, 6 नंबर से 1 नंबर भी आगे नहीं बढ़े, बस 6 नंबर 6 नंबर। लोगों को असल पता नहीं है हमारा तबलीग और दावत का काम मालूमात बढ़ाने के लिए नहीं है कि तबलीग का काम मालूमात बढ़ाने के लिए। मालूमात बढ़ाने के लिए तो किताबें बहुत हैं, मदारिस बहुत हैं, आदमी वहाँ जाए। हमारा तबलीग का काम सिफात बढ़ाने के लिए। ईमान में कितनी तरक्की हुई, नमाज पढ़ने का कितना शौक पैदा हुआ, तहज्जुद का कितना शौक पैदा हुआ, जिक्र करने का कितना शौक पैदा हुआ। ये इल्म जिक्र जो है ना, तो इल्म जिक्र से मुराद ये मशाइख के वज़ाइफ नहीं है कि नक्शबंदी का वजीफ़ा ये है, नशरवर्दी का ये, ना 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 ना। जिक्र से मुराद यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत में बताया है। मशाइख का जो जिक्र है उसमें विलायत का नूर है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है उसमें नबूवत का नूर है, वो नबूवत का नूर है। तो जिक्र से मुराद ये जो है कभी फला बुजुर्ग ने तस्वीर बताई वो पढ़ो, ना ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ा हो। इसीलिए मोमिन के हथियार के अंदर मैंने सारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमा की कि हुज़ूर ये पढ़ते थे, हुज़ूर ये पढ़ते, वो नबूवत का नूर है। कहते थे पित्ता मारू काम है ये, आदमी झेलता है, उस पर आदमी निखरता है, फिर आदमी ऊपर जाता है। तो ये कैस इब्न आसिम ये किस्सा सुना रहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। एक मरतबा तो ऐसा हुआ मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि अभी उसको मैं दफन कर दूँ। बड़ी हो गई थी बच्ची, 8-9 साल की हो गई। मैं लेके चला और मैंने कहा कि चला तुझे बाग में ले जाता हूँ। तो बच्ची जो है वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और माँ से कहा कि दावत में ले जा रहा हूँ इसको। माँ को ही पता नहीं, मेरे दिल में थी, ये छुपा हुआ मेरा गुनाह था ज़माने जाहिलियत का। और लेके चला, बच्ची भी खेलती रही। वहाँ मैंने घड़ा खोदा, और घड़ा खोद कर मैंने घड़ा खोद रहा था तो ये बच्ची जो है ये मेरी दाढ़ी के साथ खेल रही थी। प्यार में खेलती है ना बच्ची को पता नहीं कि क्या कर रहा है। घड़ा खोदा और घड़ा खोद कर जब मैंने डाल दिया, जब मैंने डाला तो रोई, अरे अब्बा क्या कर रहे, अरे अब्बा क्या कर रहे, अरे अब्बा क्या कर रहे। और मैंने मिट्टी डाल कर जो है वापस आ गया, और आखिर तक मैं उसके रोने की आवाज़ सुनता रहा। ये जहालत थी, हुज़ूर बहुत रोए। तो फरद के दादा थे सासा, ये जब भी कोई हमल वाली औरत होती तो पहुंच जाते, वहां बाहर बैठ जाते, आमिर इब्न सासा का किस्से हदीसों में बहुत आते हैं कि फरद के दादा थे सासा, इनका नाम है, शायर था बहुत बड़ा है। तो लोग क्या देख के बैठे हो, भाई मैं इसलिए बैठा हूँ पैसा लेकर आया हूँ। लड़का होगा तो तुम लोग मारोगे नहीं, लड़की होगी तो मारोगे, तो मैं खरीद लूंगा, मैं पालूंगा, मैं बड़ी करूंगा उसको, मैं जो है उसको मेरे पास रखूंगा। तो हुजूर को कहते थे, मजलिस होती थी ना, हुजूर को कहते थे हजरत 94 लड़कियों को मैंने खरीदा है, 94 लड़कियों को 94 में मैंने खरीदा, और उनको जो है आज़ाद किया, शादियाँ करवाई, उनको ठिकाने लगाया, उनकी जिंदगी ठिकाने लगाई। तो 2 बातें याद रखना, छुपे हुए गुनाह कोई देखता नहीं है, अब कर रहे हैं, अल्लाह को तो मालूम है ना, मैं अल्लाह को तो मालूम है। जहर सबके सामने खाओ तो भी जहर है, और छुप कर खाओ तो भी जहर है, वो आदमी को तबाह कर देता है। और छुपी हुई नेकियां ये आदमी को ले चलती है। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, हजरत जी थे, 28 साल की उम्र में ये हजरत जी बने,
जिम्मेदारी यही। 28 साल की उम्र थी और 48 साल की उम्र में इंतकाल हो गया और सारी दुनिया के अंदर काम फैलाया मुजाहिदे के साथ। बहुत कम सोते थे। हयात सहाबा लिख दी, अमानुल अहबाब लिख दी, सफ़र किए, वहाँ मशवरे में बैठना, फिर फजर का बयान करना, मजमू में जाना, वहाँ बयान करना, ये इनका काम था मुस्तकिल। 28 साल की उम्र में लगे, यानी मुकम्मल तरीके में जिम्मेदारी आई, और 48 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। बैठे हुए थे, एक लड़के को देख रहे थे, वहाँ हौस था हमारे यहाँ निज़ामुद्दीन में। उस लड़के ने बाल्टी भरी, हजरत बैठे हुए थे, हजरत कह रहे कि बेचारा लड़का जो है बाल्टी उठा तो नहीं सकेगा पानी की। हजरत खुद तशरीफ लाए, बेटा क्या करना है तू, क्या कर रहा है तू? ये कहा अम्मी ने पानी मंगवाया है तो ले जा रहा हूँ, तू तो उठा नहीं सकेगा। ये कहा मैं घसीट के, पीछे मकानात होते थे, मैं घसीट के ले जाऊँगा। हजरत ने फरमाया नहीं, मैं ले लेता हूँ। चुनाचे हजरत जी रहमतुल्लाह मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह की बात कर रहा, उठाई बाल्टी, और बाल्टी उठाकर, कौन सा कमरा है तुम्हारा? कि ये है। टाट पड़े रहते थे उस ज़माने में घरों के बाहर। फरमाया कि ये वहाँ बाल्टी रख दी, और जो है बच्चे से कहा कि जाओ अम्मी से कहो ये उठा ली। हजरत आ गए कमरे में, तो माँ ने कहा इतनी भारी बाल्टी कौन लाया? ये कहा कोई बड़े मियाँ थे, वो पहचानता नहीं था कि हजरत जी, कोई बड़े मियाँ थे वो लाए। आखिर तक लोगों को पता नहीं चला कि हजरत ने ये काम किया, और हजरत ने वो बताया भी नहीं। आज तो अल्लाह माफ़ फरमाए, थोड़ा बहुत भी हम काम करते हैं ना तो हमारी नीतियाँ बोलने लगती है। ये तो बाद में साथियों के गुस्से हुए, साथी बैठे, मेवाती बैठे, अरे हाँ हजरत ने ये भी किया था, हजरत ने ये भी किया था। उसका असर ये हुआ कि उनका खात्मा कितना अच्छा हुआ। लाहौर में बिलाल पार्क है, पहले वो मरकज़ होता था। रायवन तो हमारा पुराना मरकज़ है, लेकिन जैसे शब जुमा अलग अलग होते थे, तो लाहौर में बिलाल पार्क होता था। वहाँ शब जुमा में हजरत ने बयान किया, सारे पुराने जमात थे, हमारे वालिद साहब मौलाना इनामुल हसन साहब, मियाँ जी मेहरा, ये सब वहाँ जमा थे लाहौर बिलाल पार्क, शब जुमा का बयान। और बयान के आखिर में सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने जितनी बातें कही हैं अगर तुम मानोगे तो चमकोगे, और अगर नहीं मानोगे तो उजड़ोगे। ये आखिरी जुमला था इनका। मैंने जितनी बातें कही हैं मानोगे तो चमकोगे, और नहीं मानोगे तो उजड़ोगे। ये कहकर तश्कीलें वगैरह हुई, तरतीब हुई, हजरत कार की तरफ आए। कार की तरफ आते आते हजरत एकदम से गिर पड़ी। क्या हुआ क्या हुआ? मजमा तो था ही। शफीक साहब कुरैशी थे उस ज़माने में, वहाँ के रुअसा में थे, तो उनकी कार बहुत खूबसूरत, आरामदेह, लंबी चौड़ी बड़ी कार थी इनकी, हुकूमती आदमी थे। तो उन्होंने कहा मेरी कार में जल्दी से डालो, पीछे हजरत को लेटाओ, मैं अस्पताल ले जा रहा हूँ, और आप लोग बाद में आओ अस्पताल। हजरत को लेटाया गया, और शफीक साहब कहते थे मैं कार लेकर चला। उस कार में मेरे और हजरत के अलावा कोई नहीं। ये खुद किस्सा बयान करते थे कि मैं चला रहा था, बाकी साथी दूसरी कारों में पीछे से आ रहे थे, और पीछे जो है हजरत जी ने मुझे पूछा, भाई शफीक कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हजरत अस्पताल ले जा रहे हैं। भाई मुझे अस्पताल में ले जाओ, भाई मुझे अस्पताल में ले जाओ, वहाँ नर्सें होंगी, वहाँ औरतें होंगी, उनका हाथ मुझे लगेगा। तो शफीक साहब ने कहा कि हजरत आप बिल्कुल फिक्र न करें, हमारी तहवील में है वो अस्पताल, सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर होंगे, कोई डॉक्टरनियाँ नहीं, आप बिल्कुल फिक्र न करें। हजरत थोड़ी देर खामोश रहे, फिर हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शफीक साहब कहते थे मैं सुन रहा था, ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ रहे, और मैं तेज़ी से कार लेकर अस्पताल जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ जो है वो धीमी होती गई, धीमी होती गई। अस्पताल पहुंचा, अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर आए। डॉक्टरों ने कहा कि भी हजरत का तो इंतकाल हो चुका है। ये खात्मा बयान किया, नसीहत की, और कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से गया। अब मशवरा हुआ वहाँ
भाई हज़रत का इंतकाल हो गया या लाहौर में, तो क्या करें। हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा थे, तो उनको कहा कि भाई ऐसा हादसा हुआ, अब हम क्या करें। हज़रत शेख ने कहा, हज़रत शेख जो है ये फ़ौरन फैसला करते थे, अल्लाह ने उन्हें सलाहियत दी थी। कभी मेरी ख्वाहिश तो ये है कि भी उनका जनाजा यहाँ लाया जाए, अगर आसानी से हो सके तो यहाँ ले आओ। देखो हज़रत रायपुरी का जनाजा नहीं ला सक, हज़रत रायपुरी का भी इंतकाल वहीं हुआ था, फरमाया कि वो काम नहीं हो सका। अब ये बड़े हैं हमारे, इन्होंने इतना काम किया, हम चाहते हैं कि निज़ामुद्दीन मरकज़ में ही इनकी कब्र बने, तो इनको यहाँ लाओ। साथियों ने कहा नहीं हज़रत हम पूरी कोशिश करते हैं। हुकूमती लोग थे, सब तैयार तय हुआ, सवार हुए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह उसी जहाज़ में, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उसी जहाज़ में, और एक अब्दुल रशीद होते थे हमारे यहाँ, हमारे पड़ोस में ही रहते थे वहाँ, मियाँ जी रशीद, वो जो है वो हमारे साथ, उनके साथ कारी रशीद, वो साथ हो गए, तो 5 साथी और थे। और वो जहाज़ जो है दिल्ली उतरा, मजमा बहुत, मेवात दो आबा ये सब भरा हुआ, मरकज़ भरा हुआ, तैयारी हुई, तदफीन की। शेख भी पहुंच गए थे सहारनपुर से, निज़ामुद्दीन तो थे नहीं, सहारनपुर से आ गए, और जो है सारा इंतज़ाम हुआ। तो लोगों ने कहा कि भाई हमें चेहरा देखना है। शेख ने कहा घंटों लगे चेहरा देखने में, इतना बड़ा मजमा था। औरतों ने अंदर से कहलवाया। इस वक्त उनकी माँ भी जिंदा थी, उनकी अहलिया भी जिंदा थी। उनकी वालदा का नाम था जुवेरिया, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह जी की वालदा वो जिंदा थी, और उनकी अहलिया भी जिंदा थी। तो फ़ौरन वो औरतों ने कहलवाया कि भाई मैं भी मेरे बेटे का चेहरा देखना चाहूँ। शेख ने कहा कि ठीक है भी। पर्दे बांधे गए, चादरें लगाई गई, जो ख़वातीन थी घर की वो आई। आखिर में इनकी माँ आई, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आखिर में, और आकर एक जुमला कहा, ये दीनदारी का मिजाज याद रखना। अपने घरों में मैंने क्या जुमला कहा, आज हम नेक बनना नहीं चाहते, नेक दिखना चाहते हैं और नेक कहलवाना चाहते हैं। नहीं, नेक बनो। जब नेक बनोगे तो अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा, तो उसका तो वादा है, इन्ना ला नुज़ीअ अजरल मुस्लिहीन। आखिर में इनकी माँ आई, खाला जुवेरिया कहते थे उनको, उनकी माँ आई, और माँ ने चेहरा देखा, और चेहरा देखकर सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा यूसुफ बहुत थका और बहुत थकाया, तू बहुत थका और बहुत लोगों को थकाया, अब तू हशर तक आराम से सो जा, जा अल्लाह के हवाले। ये जुमला कहा उनकी वालिदा ने, अपा जुवेरिया ने। बहुत थका और बहुत थकाया, बहुत चले, और एक ही बात आखिर में कहते थे, मैं जो कहता हूँ मानोगे तो चमकोगे, नहीं मानोगे तो उजड़ोगे। हाँ, इसलिए छुपी नेकियां आदमी करे और अल्लाह के हवाले करे। छुपी नेकियां ये बहुत ज़रूरी है, और छुपे गुनाहों से आदमी बचे। आप जितना भी छुप कर गुनाह करोगे, अल्लाह से तो छुप ही नहीं सकते। मैं अल्लाह से आदमी छुप ही नहीं सकता, कहाँ तक छुपेगा अल्लाह ताला से, वो तो सब मालूम है, रिकॉर्ड हो रहा है। ख्यालात तक रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो गुनाह कहाँ से रिकॉर्ड नहीं होगा। जहर है, और वो जहर चाहे सामने पियो चाहे तन्हाई में पियो, उसका नुकसान होता है। और बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिससे अल्लाह ताला नमाज पढ़ने से महरूम कर देता है। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिससे अल्लाह ताला कुरान की तरफ देखने से महरूम कर देता है। कोशिश करता है कुरान देखूं, नहीं होता। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिससे अल्लाह ताला तहज्जुद की लज्जत छीन लेता है। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिससे अल्लाह ताला हज और उम्रे की तौफीक छीन लेता है। माल है, जाएगा नहीं, ये नहीं एक माल नहीं है, माल भरा हुआ है, मुजाहिदा है सफ़र करना, ये करना, ये नहीं, ये अल्लाह ताला ने छीन लिया है तुझसे, लज्जत छीन जाती, अल्लाह छीन लेता है, वो लज्जत नहीं होती। इसलिए छुपी नेकियां करो और छुपे गुनाहों से बचो। ये आज का मुख्तसर सबक है। छुपी नेकियां
चुप के दुरूद शरीफ पढ़ लो, किसी को पता नहीं। रात को सोए हुए हो तो आयत कुर्सी पढ़ लो और अल्लाह से एग्रीमेंट करो, ए अल्लाह मेरा तेरे साथ एग्रीमेंट है कि अल्लाह तिसवी नेकी तू जानता है, मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। किसी को देना भी है तो चुपके से कर दे देवे आदमी, किसी की मदद करे। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फी औनि अखी, कि अल्लाह उस बंदे की मदद में होता है जो बंदा किसी बंदे की मदद में होता है। आप किसी की मदद करोगे तो ये समझो कि आप उसकी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह आपकी मदद में है। दूसरों के लिए दुआएं मांगो। मदीना मुनव्वरा में फजर की नमाज पढ़कर हम जब भी निकलते हैं तो वहाँ हमारे एक साथी हैं, अब्दुल मजीद भाई नाम है उनका। रोज़ाना एहतमाम से घर से हरम ले जाते हैं और हरम से सीधा हमें किसी जगह ले जाते हैं, नाश्ता लेते हैं वहाँ से, और हरम में आखिर में ले जाते हैं। यानी हरम में अगर तकबीर होती हो, तकबीर अजान नहीं, इक़ामत हो रही है, हमें सुनाई देती है। ऐसे वक्त में यहाँ से सुन्नतें पढ़ के निकलते हैं और वहाँ जाकर पहली सफ़ में जगह दिलाते हैं। कोई पुलिस वाला है, वह उसकी ड्यूटी है, वो जाते हैं कि शेख आ रहा है, सलाम अलैकुम, वो जब हम वहाँ पहुँचते तो वहाँ से हट जाता है, वहाँ नमाज मिल जाती है उनको। वो हमें नाश्ता लेकर वापस आते थे तो मैं रोज़ाना देखता था, किसी को मकान बनता हो ना, अल्लाह इसको मकान बना दे, अल्लाह इसका मकान बना दे, अल्लाह इसकी दुकान बना दे। जानते बनते नहीं किसका है, अल्लाह ये मकान बना दी, ईंटें बेचारा लाया, अल्लाह मकान। मैंने पढ़ा पूछा अब्दुल मजीद भाई आपके दोस्त है सारे के सारे? अरे बोले मौलाना दोस्त नहीं है, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरा काम बनाता है। ये रोजाना जब भी नाश्ता लेने के लिए जावे, नाश्ता लेकर आवे तो जो देखे ना, अल्लाह इसका काम कर दे, अल्लाह इसका काम कर दे, अल्लाह इसका। मैंने कहा आपके तो दोस्त लोग हैं, इतने मकानात बन रहे हैं सब मदीना मुनव्वरा। बोले नहीं, इनके लिए दुआ करोगे तो मेरा काम बनेगा। आप कहते हो ना दूसरे के लिए दुआ करो तो फरिश्ता हमारे लिए दुआ करेगा। ये नेकी और ये अल्लाह पर यकीन, अल्लाह की अजमत। आजकल हवा ऐसी चल रही है दुनिया में कि जो अल्लाह की अजमत हमारे दिल में ना आवे। हम चाहते हैं कि वो हवा का मुकाबला जो करना है करो, लेकिन ये कम से कम हम हमारे अल्लाह की अजमत, दीन की अजमत, कुरान की अजमत, नमाज की अजमत, सजदे की अजमत, सुभान अल्लाह की अजमत, एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना ओहद पहाड़ से ज़्यादा सवाब दिलाता है। जब एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना ओहद पहाड़ से ज़्यादा सवाब दिलाता है तो पूरे दिन का कितना सवाब होगा? आदमी थोड़ा हिसाब तो लगाए, पूरा दिन हम अमल करेंगे कितना सवाब होगा। अल्लाह ताला हम सबको छुपी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और छुपे गुनाहों से बचने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। Oh